हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सतनाम साखी। ओम 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 कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रथमे हरिहर ब्रह्म को बार बार प्रणाम। नर तन धर तिर देव जो होया ठेहूं राम। सर्वानंद प्रदातारं सर्वानंद विकासकं सर्वानंदावतारं च सर्वानंदं नमामि अहम्। नाम न चाहा जिन्होंने अमर उनका नाम है। जस जिन्हें भाया नहीं प्रसिद्धि उनकी आम है। फल मिले उनको सभी जो रहे नित निष्काम है। जीवन जिया उपकार में दिया प्रेम का पैगाम है। ऐसे पूजे गुरुवर शांति प्रकाश को प्रणाम है। सतगुरु हरदास राम को करो बार बार प्रणाम। ध्यान आपका सुखद है मिले हृदय को आराम। गुरु महाराज की प्यारी सदा सुहारी भागों वाली साथ संगत बड़ा ही सुंदर स्व अवसर है। इधर गुरु महाराज जी का चालिया चल रहा है और इधर अपन श्री ब्रह्म दर्शनी का श्रवण मनन निध्यासन कर रहे हैं। और ब्रह्म दर्शनी में सबसे ऊंची शिखर की जो बात है आत्म पद की, आत्म ज्ञान की, तत्व ज्ञान की, उसकी चर्चा श्री गुरु महाराज जी से 23वीं दशपदी में सदगुरु महाराज और जो न 8वीं पौड़ी में 7वीं तक कल हो चुका। 7वीं में गुरु महाराज ने फरमाया बाबा आत्म पद नहीं पाया तो समझो आपने बहुत बड़ा नुकसान किया। आत्म पद बिन महती हानि तेऊ बात ये वेद बखानी। अगर आपने परमात्मा तत्व को नहीं पाया तो बहुत ही बड़ा भारी अपना घाटा किया। जे ना मिलियो नंद जो लाल यो सब मिलियो कुछ ना मिलियो। सब कुछ पाया हुआ अनपाया सा ही है। अगर परमात्मा तत्व नहीं मिला और परमात्मा तत्व मिल गया तो फिर क्या कहना। जगत में उसने बड़ी बात कर ली जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली। इधर भगवान गीता में भी कहते हैं प्रजाहति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेव आत्मनः तुष्ट स्थित प्रज्ञा तद उच्यते। वो स्थित प्रज्ञा जो है वो अपने आप में ही मगन रहता है। तो स्थित प्रज्ञा वो आत्मरामी कैसे क्या उसको लाभ है क्या फायदा है ये 8वीं पौड़ी में गुरु महाराज जी खुलासा कर रहे हैं। आत्म पद कर चित निर्लोभा गुण चतुर दस भाड़ शोभा। आत्म पद निर्लाभ अनंता निगमागम यूं भावत संता। आत्म पद जो पाए उदारे सर्वदेव नित ताए जुआरे। आत्म पद को जो जन देखे सर्वश्रेष्ठ को सो जन देखे। आत्म पद सम नहीं दूजो बैठे हूँ आत्म को महाराज जी कह रहे हैं जब आप आत्म पद में स्थित हो जाओगे ना तो क्या चित्त निर्लोभ हो जाता है। या जिसका चित्त निर्लोभ हो गया कुछ भी नहीं चाहिए वो महाराज आत्मानंद का ही
सुख ले सकता है। अभी काम क्रोध मद लोभ की जब लग मन में आन, तब तक बस सब एक जैसे ही है। आत्म पद कर चित निर्लोभा, भुवन चतुर्दश बाढ़े शोभा। 14 भवनों में आपकी शोभा बढ़ जाएगी। 14 भवन मन पाताल, तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, ऊपर भूलोक, भोलोक, जनलोक, तपलोक, सतलोक, ब्रह्मलोक तक उसकी शोभा बढ़ जाती है। आत्म पद दे लाभ अनंता, परम लाभ हो गया उसको जो अपने आप में मगन है। निगमागम यूं गावत संत, निगमागम मन वेद पुराण, वो भी ऐसे जो उसकी महिमा का, संत भी उसकी महिमा का वर्णन करते हैं। आत्म पद जो पाए उदारे, सर्व देव नित ताहे जुहारे। वो उदार मन वाला जिसने आत्म पद को पा लिया, देवता भी आकर के उसको जुहार मन प्रणाम नमस्कार करते हैं। आत्म पद को जो जन देखे, सर्व सृष्टि को सो जन पेखे। जिसने आत्म पद को देख लिया, आत्म पद में अपने आप में जो बिल्कुल एकदम साक्षी हो गया, उस आत्म पद में सर्व सृष्टि को सो जन पेखे, सब में उसको साक्षी ही दिखने लगता है। सबको जैसे कल सुना हमने संत नामदेव जी को, सब जगह ऐसे ही सदगुरु साईं टेवराम जी महाराज को, स्वयं को भी सब जगह कई मिसाल आपने सुने होंगे। गुरुदेवों के कई मिसाल सदगुरु टेवराम महाराज के जीवन के भी हैं। आत्म पद सम नाही दूजो, उस जैसा कोई पद नहीं है। कहे टेऊ आत्म को पूजो, उस आत्मा को ही पूजे, आत्मा को ही महत्व दें, आत्मा का ही ज्यादा से ज्यादा हम आदर करें। आगे कहते हैं गुरु महाराज जी, तन घर है आत्म घर वाला, घर में सोई करत उजाला। घर वाले से घर शोभत है, घर वाले बिन घर शोभत है। घर वाले से स्वर्ग मकाना, घर वाले बिन घर शमशाना। घर वाले से जो घर काजा, घर वाले बिन काज न साजा। घर वाले बिन घर ना भावे, कहते हूँ जग साख सुनावे। अभी और आत्मा और अनात्मा की क्लियरिटी कर रहे हैं गुरु महाराज जी। तन घर है, आत्म घर वाला ये शरीर है, और शरीर में वो रहने वाला आत्मदेव, वो तुम्हारा साक्षी, वो परमात्मा मालिक है। वो घर से, घर में सोई करत उजाला, रोशनी है तो बस सब काम हो सकता है। अंधेरे में क्या हो सकता है? गुरु महाराज सदगुरु सर्वानंद जी महाराज कहते हैं अंधेरे में कुछ नहीं हो सकेगा। आदमी सोएगा वो भी डर डर के। घर वाले से घर की शोभा ही बढ़ जाती है। घर वाले से घर शोभत है, घर वाले बिन घर क्षोभत है। मतलब वो बिना घर वाले के घर बस ऐसे ही है, क्षोभ से, दुख से, कलेश से भरा हुआ। घर वाले से स्वर्ग मकाना, मालिक बैठा है तो झाड़ू करेगा, पूजा करेगा, अच्छी तरीके से उसकी देखभाल, रिपेयरिंग होगी, सब डेंटिंग पेंटिंग होगी। अगर नहीं तो फिर वो खंडहर सा हो जाता है घर। घर वाले बिन घर शमशाना, साईं कह रहे वो तो मरगट हो जाता है घर। घर वाले से वो घर काजा, सब काम घर के होते हैं। घर वाले बिन काज न साजा, कोई भी काम सुशोभित नहीं होगा। घर वाले बिन घर ना भावे, मालिक घर में नहीं है तो अच्छा भी नहीं लगता।
कहे त्यों जग साख सुनावे। सब संत सब व्यवहार की बात है, ये सब इस बात को भली भांति जानते हैं। तो गुरु महाराज की प्यारी साथ संगत, ये तो ब्रह्म दर्शनी, और इधर गुरु महाराज धन सतगुरु साईं टेऊराम जी महाराज, उनका चालिया। सतगुरु साईं टेऊराम जी महाराज पूर्ण ब्रह्म अवतार हैं। सतगुर टेऊराम सिखलाया करनी करे सेवा सतसंग काम। गुरु महाराज ने बहुत कुछ सिखाया। सतगुरु महाराज बताते थे, सतगुरु साईं शांति प्रकाश जी महाराज, एक बार क्या हुआ, कराची से कुछ प्रेमी आए वहीं स्थान पे ठंडे आदम में। उनके साथ में बुढ़ी एक माताजी भी साथ में थी। उनका माताजी का भी गुरु महाराज से बहुत प्रेम था, वात्सल्य भाव रखती थी, अपने बेटे जैसा गुरु महाराज जी को, सतगुरु टेऊराम महाराज को वो मानती थी। वो प्रेमी वहां पहुंचे दरबार में। गुरु महाराज जी एकांत में, सत्पुरुषों को लागत एकांत प्यारी, वो निर्जन वन में निर्जन जगह में जा करके बैठे थे। और प्रेमी आए, प्रेमियों को शायद जल्दी जाना था, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी को समाचार दे दो, महाराज जी आ जाएं। संतों ने कहा कि नहीं, महाराज जी मौजी महापुरुष हैं, कोई उनके पास जाएगा नहीं। वो माता कहने लगी कि वो जाके उसको बुला के आओ, अकेले में क्या कर रहे हैं, वो अकेले बैठे बैठे क्या कर रहे हैं। इतने में सतगुरु महाराज जी आ गए। उनका साईं हम यहाँ इंतजार कर रहे हैं आपका, आप वहाँ अकेला क्या कर रहे थे। सतगुरु टेऊराम जी महाराज बोलने लगे, हम अकेले नहीं थे, हम वहाँ हमारे प्रियतम साथ में थे, परमात्मा देव हमारे साथ में थे। अकेले तो हम अभी हुए हैं, अभी अकेले हैं। उसी समय तो हम और हमारे प्रियतम परमात्मा देव, उनमें हम रिझे हुए थे। सत्पुरुषों को एकांत प्यारी लगती। गुरु महाराज जी कहते थे, सामान्य लोगों को शोर शराबा ये वो अच्छा लगता है, उसमें उनका मन रिझा रहता है। संतों को एकांत, जंगल, जुगिया, जिज्ञासा, चौथी जल की धार, संत तहाँ सुख मानते जहाँ जजे हो चार। वो प्रेमियों को प्रेम प्रदान किया गुरु महाराज जी ने। सतगुरु टेऊराम जी महाराज की ऐसी उस रस में, उस आनंद में वो मगन रहते थे। इस वजह से ही हम सब के लिए भी उन्होंने ये देशना दी क्या, कि भगवान के रस में रीझो, भगवान के प्रेम में अपने आप को मगन करो, क्योंकि वो हरि रस मीठे से मीठा है, हरि रस प्यारे से प्यारा है। उस हरि रस में ही अपने आप को हम मगन करें, हरि रस का स्वाद लें। आओ प्रेम से सब गाएं, हरि रस मीठा है मीठा, हरि रस मीठा है मीठा, हरि रस मीठा है मीठा, मीठा है मीठा, हरि रस मीठा है
शक्कर, गुड़, निबात, खंड, माखी, मांझा, दूध, ये सब वस्तु मिठियां पर रब न पूजन तुध। ये सब मीठी चीजें हैं, पर हे प्रभु आपके नाम का जो रस है वो अद्भुत है। कौन जानता है? जो जन चाखे सोई जाने, और न जाने कोई। तीन लोक में रसना ऐसा संतों लागे ईठा। बड़ा स्वादिष्ट लगता है महापुरुषों को। आन रसों को जब ही त्यागे तब ही ये रस आवे। रस छोड़े बिन रस न आवे, निश्चय कर में डीठ। गुरुदेव सदगुरु सर्वानंद जी महाराज कहते थे, ये रस जावे तो वो रस आवे, वो रस आवे तो यह रस कबहू न भावे। सदगुरु महाराज विराजमान थे। तीसरी पातशाही महाराज जी, प्रेमी ने किसी ने पूछा, साईं संसार छूटता ही नहीं है, संसार छूटता ही नहीं है, संसार छूटता ही नहीं है। गुरु महाराज ने कहा, बाबा आप चिंता मत करो, संसार छूटता नहीं है। आप परमात्मा की ओर चल पड़ो, संसार अपने आप ही छूट जाएगा। अब आश्रम की ओर चल पड़ो, घर अपने आप ही छूट जाएगा। हाँ, रस जोड़े बिन रस न आवे, निश्चय कर में डीठ। उधर की ओर चलेंगे तभी ही आनंद आएगा। ब्रह्मा पिया, विष्णु पिया, शंकर नारद पिया, सनकादिक जनक आदिक पिया, दे के विष रस पीठ। ये विषयान विषवत तज, क्षमा दया आरजऊ पीयूषवत भज। ये अष्टावक्र महाराज ने राजा जनक को उपदेश दिया। राजा जनक विषयान विषवत तज। ये संसार के जो विषय भोग है ना, विषय भोग माना जिसके बगैर हम पागल हो जाते हैं, दिमाग खराब हो जाता है, वो है विषय भोग। बाकी महाराज ब्रह्मा पिया, विष्णु पिया, शंकर नारद सहज स्वरूप में शंकर भगवान देखो, शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपार। नारद जी महाराज देखो, सदैव नारायण 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 उस रस में भीगे रहते हैं। पीने से ये रस न घटता, ना कब फीका होवे राम। अद्भुत महिमा है इस रस की, कहते वेद अनीठा। वेद कहते हैं ये अद्भुत है, अनोखा है ये। जैसे भगवान ने कहा, अभी हमने श्रवण किया गीता भगवती के 55वें श्लोक में, प्रजाहति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मने आत्मनः तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तद उच्यते। जगत में उसने बड़ी बात कर ली जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली, अपने आप में जो मगन है। महाराज जी कहते मैंने ये रस पिया है। कब पिया? गुरु की कृपा। सदगुरु की कृपा के बगैर ये काम बनता नहीं है। जहाँ पर सदगुरु कृपा धारे, पीवे हर रस सोई, कहे टेऊ सो पी कर मैंने तोड़ा जम का चीठा। धर्मराज का लेखा ही फाड़ दिया। धर्मराज की अब नहीं चलेगी। क्यों? कि गुरु की कृपा हो गई, हम उस रस में भीगे हुए, उस रस में पगे हुए हैं। कहे टेऊ सो पी कर मैंने तोड़ा जम का चीठा। गुरु ने कृपा करी, सदगुरु साईं आसूराम साहब ने ऐसी कृपा करी, ऐसा पेग पिलाया, ऐसा रस का भरा हुआ वो प्याला पिलाया। अब यमराज का कुछ नहीं चलेगा, किसी का कुछ नहीं चलेगा। हाँ, गुरु भक्ति खूब थी। सदगुरु साईं देवराम महाराज की गुरु भक्ति तो आपने सुनी है, सब जगत प्रसिद्ध बात है। सभा के बीच में से उठे दादा साईं आसूराम साहब, बोला साईं को, साईं लोग किसी को बोलो कि हमारी जुती लेकर के आवे। सदगुरु देवराम जी इधर उधर कहीं नहीं देखा, स्वयं जा करके जुती को लेकर के मस्तक पे धारण करके श्री गुरु महाराज के दादा साईं आसूराम महाराज के चरणों में रख दी। अब ये क्या किया? आपने कहा किसी सेवक को, पहला सेवक तो ये दास है आपका। हाँ, महाराज जगत में जय जयकार हो गई। सदगुरु महाराज ने ऐसा अद्भुत वरदान दे दिया
दादा साईं आसूराम साहब ने आज देखो पूरी दुनिया में सदगुरु टेऊराम महाराज का डंका बज रहा है। स्वामी टेऊराम नैनों का तारा, जिनका झंडा ये लहरा रहा है। दुनिया भर में जय जयकार हो रही है। तो गुरु महाराज की प्यारी साध संगत, हम भी प्रयास करें, हम भी उधर की ओर चलने का प्रयास करें। उस आत्म पद में स्थित होने के लिए बैठें, एकांत में बैठें, अपने आप को थोड़ा फारिग करें। जगत के काम तो कभी कम होने वाले नहीं। दुनिया जा कम न खोटंदी या जिंदगानी, ये काम करते हुए काम छोड़ने भी नहीं है। न घर छोड़ो न हरि भूलो, कर्म करो जिंदगानी में। संसार में ऐसे रहो जैसे कमल रहता है पानी में। रहना जगत में ही है, संसार में रहना ही है। वो कमल पानी में रहता है तो तभी वो हरा भरा रहता है। पानी से विलुप्त हो जाए तो मुरझा जाएगा, लेकिन पानी टच भी नहीं करता उसको। ऐसी ही वृत्ति हमारी संसार में सदगुरुओं की कृपा से, गुरुदेवों की दया कृपा से सब कार्य रास होते हैं। तो हम गुरु महाराज के चरणों से जुड़े रहें, उनका सतत ध्यान करते रहें। उनके आशीर्वाद सदैव हमारे साथ में है। उल्टों की माफ़ी। ओम शांति शांति शांति। सतनाम साखी।